हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय बोधक। आज के हमारे इस वीडियो में हम समुच्चय बोधक के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समुच्चय बोधक के विषय में। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों को योजक के नाम से भी जाना जाता है। समुच्चय बोधक शब्दों में जब कुछ शब्द भेद प्रकट करते हैं, लेकिन तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तब इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। वाक्य में जहाँ पर किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, तब, ताकि, वरना, क्योंकि, या, अथवा, एन, तथा, अन्यथा इत्यादि शब्द जुड़ते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है, क्योंकि ये सभी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। यहाँ पर आयुष ने कड़ी मेहनत की एक अलग वाक्य है, सफल हुआ एक अलग। इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए अब जानते हैं समुच्चय बोधक के प्रकार के विषय में। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। आइए अब जानते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के विषय में। जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। यहाँ पर सुनंदा खड़ी थी एक अलग वाक्य है और अलका बैठी थी एक अलग वाक्य है। इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर और शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। स्टूडेंट्स, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 6 उपभेद होते हैं। पहला संयोजक समानाधिकरण, दूसरा विभाजक समानाधिकरण, तीसरा विकल्प सूचक समानाधिकरण, चौथा विरोधदर्शक समानाधिकरण, पांचवा परिणामदर्शक समानाधिकरण, छठा वियोजक समानाधिकरण। आइए अब जानते हैं संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के विषय में। जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी अव्यय शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने में सहायक होते हैं, वे संयोजक समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं। यहाँ पर राम, सीता दो अलग अलग नाम हैं, जिसे जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इस वाक्य में और शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। वहीं दूसरे वाक्य में गोविंद और राम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ इस वाक्य में गोविंद, राम दो अलग अलग नाम हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इस वाक्य में और शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि और शब्द से दो नामों को आपस में जोड़ा गया है। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के विषय में। जिन शब्दों से शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट होता है, उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात वे अव्यय शब्द
जो भेद बताते हुए भी वाक्यों को जोड़ते हैं उसे विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। वे सभी शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में जहाँ पर ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, ना, ना कि, नहीं तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि ये सभी शब्द भेद प्रकट करते हुए भी वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मेहनत से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। यहाँ इस वाक्य में ताकि शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ इस वाक्य में ताकि शब्द भेद प्रकट करते हुए भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अतः यहाँ इस वाक्य में ताकि शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन अव्यय शब्दों से विकल्प का पता चलता है उसे विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी अव्यय शब्द जिनसे विकल्प का पता चले वे सभी विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में जहाँ पर या, अथवा, अन्यथा, कि इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि ये सभी शब्द विकल्प की ओर संकेत करते हैं, विकल्प को दर्शाते हैं। अतः ये सभी विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगे। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया यह शब्द विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह शब्द से विकल्प की ओर संकेत होता है। वाक्य में प्रयोग किए गए यह शब्द से हमें विकल्प के विषय में पता चलता है। आइए अब जानते हैं विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन अव्यय शब्दों से विरोध का पता चले उसे विरोधवाचक समुच्चयबोधक समानाधिकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी अव्यय शब्द जो विरोध का भाव प्रकट करते हैं वे सभी अव्यय शब्द विरोधवाचक समुच्चयबोधक समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में जहाँ पर वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि ये सभी शब्द वाक्य में विरोध को प्रकट करते हैं। अतः ये सभी शब्द विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं जो शब्द परस्पर दो विरोध करने वाले कथनों और उपवाक्यों को जोड़ें उन्हें विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे कशिश ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा नहीं सकी। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया परंतु शब्द विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह दो विरोध करने वाले वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अतः वाक्य में प्रयोग किया गया परंतु शब्द विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जो शब्द परस्पर दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दर्शाते हैं उन्हें परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम को दर्शाएं, अर्थात जिन अव्यय शब्दों से परिणाम का पता चले वे सभी अव्यय शब्द परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं, या उन सभी अव्यय शब्दों को हम परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। वाक्य में जहाँ पर इसलिए, सो, इस कारण, अतः, अतएव, फलत, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है,
क्योंकि इन सभी अव्यय शब्दों से हमें परिणाम के विषय में पता चलता है। ये सभी शब्द परिणाम की सूचना देते हैं, अतः ये परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसने सबसे हटकर काम किया, परिणाम स्वरूप उसे पहचान मिली। यहाँ इस वाक्य में परिणाम स्वरूप परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह वाक्य में परिणाम को दर्शा रहा है। अतः वाक्य में प्रयोग किया गया परिणाम स्वरूप शब्द परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन अव्यय शब्दों से अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक को त्यागने का पता चले उसे वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। वाक्य में जहाँ पर अथवा और न आते हैं वहाँ पर वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है। जैसे सोहन अथवा मोहन ने गेंद मारी। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया अथवा शब्द वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वाक्य में प्रयोग किए गए अथवा शब्द से स्वयं द्वारा जुड़ने और एक के त्यागने का पता चलता है। अतः वाक्य में प्रयोग किया गया अथवा शब्द वियोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं व्याधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी अव्यय शब्द जिनकी सहायता से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहा जाता है। व्याधिकरण समुच्चयबोधक के 4 भेद होते हैं। पहला कारण सूचक व्याधिकरण, दूसरा संकेत सूचक व्याधिकरण, तीसरा उद्देश्य सूचक व्याधिकरण और चौथा स्वरूप सूचक व्याधिकरण। आइए अब जानते हैं कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से परस्पर जुड़े 2 उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया क्योंकि शब्द कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह शब्दों से जुड़े हुए 2 उपवाक्यों के कारण को पूर्णतः स्पष्ट करता है। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जिन अव्यय शब्दों के कारण हमें कारण का बोध होता है उसे कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। वाक्य में जहाँ पर क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, इसलिए, चूँकि, ताकि, कि इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि ये सभी शब्द शब्दों से जुड़े हुए उपवाक्यों के कारण को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। इनका प्रयोग शब्दों से जुड़े हुए वाक्यों के कारण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अतः ये सभी शब्द कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से 2 योजक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी अव्यय शब्द जिनसे अव्यय शब्दों के संकेत के भाव का पता चले उसे संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं, या वे सभी शब्द संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में जहाँ पर यदि, तो, तथापि, ज, यद्यपि, परंतु इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि इन सभी शब्दों का प्रयोग
संकेत के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अतः ये सभी शब्द संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर कुछ बनना है तो स्कूल जाओ, यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया तो शब्द संकेत सूचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन अव्यय शब्दों से उद्देश्य का पता चलता है उसे उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहा जाता है। वाक्य में जहाँ पर ताकि, की, जो, इसलिए कि, जिससे इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि इन सभी शब्दों से उद्देश्य के विषय में पता चलता है। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ ताकि वह आ सके। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया ताकि शब्द उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वाक्य में प्रयोग किए गए ताकि शब्द से उद्देश्य के विषय में पता चल रहा है। आइए अब जानते हैं स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के विषय में। जिन अव्यय शब्दों से स्पष्टीकरण आए उसे स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी अव्यय शब्द जो स्पष्टीकरण करते हैं वे सभी अव्यय शब्द स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में जहाँ पर जैसे, यानी, कि, अर्थात, मानो इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक होता है, क्योंकि इन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्पष्टीकरण लाने के लिए किया जाता है। अतः ये सभी शब्द स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे वो इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की हो। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया जैसे शब्द स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ इस वाक्य में जैसे शब्द को वाक्य में स्पष्टीकरण लाने के लिए प्रयोग किया गया है। अतः वाक्य में प्रयोग किया गया जैसे शब्द स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएगा। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी अव्यय शब्द जिनसे वाक्य में स्पष्टीकरण आए वे सभी अव्यय शब्द स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक के अंतर्गत आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।